हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ज्ञान संग्रह में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं विशिष्ट शिक्षकों की। तो विशिष्ट शिक्षकों के योगदान का आदेश पहले ही आ चुका है, आप लोगों ने वह आदेश देखा भी होगा। आदेश यह है कि जितने भी विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं उन सभी को 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी के बीच उनको योगदान कर लेना है। और अब जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट लिस्ट आया है, जिन डॉक्यूमेंट लिस्ट का जो है आपका ज़रूरत योगदान करते समय लगेगा, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग को डिटेल्स में बताते हैं कि आप लोग को योगदान करते समय आप लोग को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग को डॉक्यूमेंट लिस्ट दिखाते हैं, जिसमें आप लोग देख पाइएगा कि आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर आपको मैं डॉक्यूमेंट लिस्ट बताऊंगा। ये सारा डॉक्यूमेंट लिस्ट जो है आपको 2 प्रति में तैयार करना है। एक प्रति आपके विद्यालय में रहेगा और दूसरा प्रति जो है आपका बीआरसी में एकत्रित किया जाएगा, वहाँ जमा किया जाएगा, जिसके बाद उसको जिला में उसको भेजना है कि कितने शिक्षकों ने योगदान किया और योगदान किया तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उनके द्वारा लगाया गया है। तो चलिए हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं कि आप लोग को कुल कितने यहाँ पे आप लोग को डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो सबसे पहले आप लोग को जो आप दोनों ही प्रति बनाइएगा, दोनों में एक एक पासपोर्ट साइज यहाँ पे फोटो लगेगा। जो आपका अगर आपके पास सक्षमता प्रवेश परीक्षा में जो प्रवेश पत्र में जो फोटो लगा हुआ है, अगर उस तरह का आपके पास फोटो है तो ठीक है, नहीं तो आप उसी तरह का जो है आपको पासपोर्ट साइज 2 फोटो यहाँ पे लग जाएगा। दूसरा जो चीज़ आप लोग का लगेगा वो आपका आधार कार्ड का 2 प्रति, ठीक है, उसका फोटो कॉपी करा करके आप लोग को लगा देना है। तीसरा जो आपको लगेगा वो लगेगा पैन कार्ड की 2 प्रति। ये पैन कार्ड इस वजह से भी मांगा जा रहा है कि आप लोग का प्रान नंबर जनरेट किया जाना है, जिसमें यहाँ पे पैन कार्ड की काफ़ी आवश्यकता होगी। तो इसलिए पैन कार्ड लगाना आप लोग ना भूलेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए, 10 से 15 दिनों में आपके पास पैन कार्ड उपलब्ध हो जाएगा। वहीं अगर पेन नंबर चाहिए तो ईमेल के थ्रू आपको पेन नंबर काफ़ी 1 सप्ताह के भीतर आप लोग को मिल जाता है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो पासबुक या चेक बुक की 2 प्रति चाहिए। अगर आप चेक बुक दे रहे हैं तो 2 कैंसिल चेक आपको कर करके ओरिजिनल प्रति आपको देना पड़ेगा। और वहीं अगर पासबुक का दे रहे हैं तो पासबुक का जो फ्रंट पेज है जिसपे आपका फ़ोटो होगा, नाम डिटेल्स होगा, अकाउंट नंबर होगा, वो आप लोग को देना है और उसका 2 प्रति होना चाहिए। अगर पासबुक देंगे तो चेकबुक देने की आवश्यकता नहीं है, चेकबुक देंगे तो पासबुक देने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो चीज़ है वो है आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र की 2 प्रति। आप लोगों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो मिला है या फिर जो मिलने वाला है 1 तारीख से पहले आप जो लेंगे, वो यहाँ पर आप लोग को उसका 2 प्रति यहाँ पे फ़ोटो कॉपी करा लेना है और उसको आपको जमा करना है। उसके बाद पदस्थापना पत्र की 2 प्रति। ये आप लोग को पदस्थापना पत्र किस तरह से बनाना है, अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि पदस्थापना पत्र किस तरह का होगा, उसका फॉर्मेट किस तरह का होगा, वो आप लोग को मैं बता दूंगा। उसका आप लोग को 2 प्रति जमा करना है। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं तो अगला जो है यहाँ पर हाई स्कूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र की 2 प्रति, यानी कि आपका जो भी 10th ग्रेड में आप लोगों का जो भी बोर्ड से होंगे उसका जो है आपका मार्कशीट और साथ ही साथ सर्टिफिकेट, दोनों का 2-2 प्रति आप लोग को यहाँ पे लगाना है। ये दोनों ही प्रति आप लोग के पास होना जरूरी है। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। उसी तरह से इंटरमीडिएट जो 12th ग्रेड का आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा उसका जो मार्कशीट होगा और साथ ही साथ जो सर्टिफिकेट होगा, दोनों का जो है 2 प्रति आप लोग को इसमें लगाना है। इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे स्नातक अंक पत्र और प्रमाण पत्र की 2 प्रति। यदि आप स्नातक पास हैं तो आप लोग को स्नातक का जो है यहाँ पे प्रमाण पत्र लगाना होगा, जिसमें आप लोगों के लिए स्नातक का अंक पत्र और साथ ही साथ उसका जो प्रमाण पत्र होगा वो यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपका जो है प्रमाण पत्र नहीं है आपके पास तो प्रोविज़नल भी लगा सकते हैं। दोनों ही एक ही सर्टिफिकेट और प्रोविज़नल दोनों जो है एक ही तरह का होता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग प्रोविज़नल लगा सकते हैं। उसके बाद प्रशिक्षण का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ये आप लोगों को लगाना है। प्रशिक्षण का अगर आपके पास अंक पत्र है, प्रमाण पत्र नहीं है, तो यहाँ पर
आप लोग के पास एडमिट कार्ड होगा उसका यूज कर सकते हैं, ये आप लोग वहाँ पे लगा सकते हैं। 11वां नंबर में आप लोग देख सकते हैं दक्षता या टेट प्रमाण पत्र की 2 प्रति चाहिए। जो भी शिक्षक दक्षता पास होंगे उनको जो है 2 जो है यहाँ पे उनको फोटोकॉपी चाहिए, और साथ ही साथ जो टीटी पास होंगे चाहे सीटेट पास होंगे उनको जो है 2 प्रति आपको चाहिए, उसका यहाँ पे कॉपी लगाना होगा इसमें। उसके बाद अगला हम लोग देख रहे हैं वो है सक्षमता का प्रमाण पत्र की 2 प्रति, यानी कि आपका जो मार्कशीट आया है वो उसका जो है आपका 2 प्रति लगा लेना है। अब अगर आप लोग को मार्कशीट अगर मिल गया है जो कि फिजिकली तौर पर दिया भी जा रहा है, अगर आपको वो मिल गया है तो आपको वहाँ से उसका 2 फोटोकॉपी, नहीं तो आप लोगों ने जो वेब से निकाला होगा यानी कि जो डाउनलोड किया था उसका 2 कॉपी आप लोग को लगा देना है। उसके बाद आपका है प्रवेश पत्र सक्षमता का 2 प्रति, ये आपका एडमिट कार्ड जो आप लोगों का जारी हुआ था सक्षमता परीक्षा देते समय, तो उसका जो 2 प्रति होगा वो आपको फिर से जमा करना होगा। उसके बाद आप लोग का देख सकते हैं स्नातकोत्तर अंक पत्र और प्रमाण पत्र, यदि आप MA MSc या फिर MBA हैं तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि अपना स्नातकोत्तर का जो है प्रमाण पत्र, अंक पत्र और प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट और साथ ही साथ सर्टिफिकेट जो है वो आप लोग को यहाँ पे देना होगा। उसके बाद जो है योगदान पत्र हस्तलिखित 2 प्रति, योगदान पत्र जो है आप लोग को जो है 2 प्रति में देना है। किस तरह से योगदान पत्र लिखना है ये भी मैं, अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, जिसमें जो है आप लोग देख करके उसी तरह से सेम टू सेम लिख सकते हैं और आप लोग जो है उसका यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो वो है आप लोग का आरक्षित वर्ग वाले के लिए जाति एवं आवास प्रमाण पत्र की 2 प्रति यहाँ पे लगेगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि आप EBC श्रेणी से आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जाति प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र दोनों आपको देना पड़ेगा। ये आप लोगों ने जब सक्षमता परीक्षा का फॉर्म डाला था तो उस समय आप लोगों ने ज़रूर बनवाया होगा, तो उसी का आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप EWS में आते हैं तो आप लोग को क्या करना है कि EWS का सर्टिफिकेट देना है, जाति प्रमाण पत्र आपका जो EWS हो जाएगा, उसके बाद आवास प्रमाण पत्र। अगर आप EWS के श्रेणी में नहीं आते हैं, सामान्य है, तो आपका जाति प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको आवास प्रमाण पत्र की 2 प्रति यहाँ पे जमा कर देना है। उसके बाद 17वां नंबर आप लोग देख सकते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत, जो कि नियोजन इकाई से 2 प्रति में यहाँ पे लेना है। तो ये यहाँ पर अनापत्ति प्रमाण पत्र की अगर बात करेगा, अगर आपको इसका फॉर्मेट चाहिए तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए वो जो है फॉर्मेट उपलब्ध करा दूंगा और आप लोग को जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ चैनल पर भी अगर आप लोग को अगर इसका डिटेल्स में चाहिए कि अनापत्ति प्रमाण पत्र किस तरह से भरना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ जो है आवश्यकता पड़ेगी, किसका सिग्नेचर चाहिए, सारा कुछ अगर आपको देखना है तो आप लोग जो है चैनल पे बने रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारा कुछ आप लोग को डिटेल्स में एक करके आप लोग को सारा कुछ 1 से 2 दिन में आप लोग को सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद है उपरोक्त प्रमाण पत्रों का 2 सेट तैयार करके एक रिसीविंग पेपर जो प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर से प्राप्त होगा सभी संलग्नों के साथ। ये यहाँ पर आप लोग को 2 प्रति में जमा कर लेना है और आप लोग को रिसीविंग के तौर पर उसको एक को अपने पास या अपने विद्यालय में रख लेना है। तो ये आप लोगों के पास टोटल 17 प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आप लोग को अगर इसमें किसी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।